अच्छे थे तो रखा होगा। अच्छे हम क्या बोले, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। पहले सबका जीवन मंगलमय हो और सबको मैं धन्यवाद करते हैं यहाँ आने के लिए। सब बच्चों को, सब बड़ों को, जितने भी हैं। हमको तो बोलने आता नहीं है, बस खाली हमारे ध्रुव जी, अभिषेक जी, राम सेवक बाबू, सविता, सरिता और क्या नाम है इनका, उमेश बाबू, उमा शंकर जी, सब कोई बहुत कुछ बोल दिए हैं। तो अब तो हम कुछ बोलने के लायक नहीं है। दूसरा बात कि हम गुरु जी के लिए चाह रहे थे तो मेरा क्या नाम है इसका, ध्रुव, वो तो सब चीज़ बोल दिया है कि इतने पुस्तक हैं। और इनको जो देख रहे हैं फ़ोटो में, इनको ये साक्षात मतलब इस धरती पर जो आए हैं भगवान श्री राम के रूप में और माँ भगवती जो है वो माँ दुर्गा के रूप में। तो ये सब अभी कहने से होगा कि तुम लोग को लगेगा कि अरे ये क्या बुढ़ाऊ के बारे में या इसके बारे में दीदी बोल रही है, लेकिन ये सच है। आगे जाओगे तो तुमको पता चलेगा कि ये बुढ़ाऊ और बूढ़ी माता जी क्या है सबों के लिए। वो गायत्री मंत्र के बहुत बड़े संस्थापक हैं और वही इस दुनिया में इसको क्लिक करके लाए हैं। बस ये तो है। और आने के लिए सबको धन्यवाद। लेकिन तहे दिल से हम क्या नाम है संदीप का बहुत ही इसको धन्यवाद देते हैं कि आज 20 साल मेरा ये उद्घाटन हुआ हो गया था। लेकिन आज ये जो है इसको दीदी इसको कीजिए, इससे करते करते और कहाँ से प्रेरणा मिली। और सर जो पढ़ाते हैं, अब हम सर की बात बताते हैं, ये तो हो गया। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि हम आप लोग से बहुत प्रभावित हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है प्यार बांटने में। गुरु जी का यही 2.5 अक्षर है कि प्यार बांटो और प्यार लो। लेकिन आज जो भी हैं हम सर के ही बदौलत हैं। मेरी बहुत छोटे में शादी हो गई थी, बड़ा लड़ते हम तो, लेकिन ये बहुत उसको सुघड़ बनाने की कोशिश किए और बहुत ही मतलब बहुत चीज़ सिखाए। सर खाली पढ़ाने में ही नहीं है, वो दूसरों को मैंने करने में भी बहुत। एक समय की बात है कि हम जब बहुत छोटे थे, कोयला थूरना पड़ता था, समझते हो कोयला, तो उसको कूटना पड़ता था हथौड़ी से। तो पूरा घर में कोयला भरा के रखा जाता था, 3 मन 2 मन 2.5 मन। आई कॉलेज से आए तो देखे हम कोयला कूट रहे हैं, कूटते कूटते हम अपना हाथ ही कूट लिए। तो बोले अरे तुम कैसे ऐसे कोयला तोड़ती हो, तो ऐसे कोयला टूटता है, हटो तुम। हम और 3 मन कोयला मतलब 1 घंटा भी नहीं लगा होगा, तोड़ कर पूरा टाल लगा दिए। हम देखते रह गए, हम कहें कि कैसे इतना कोयला ही तोड़ लिए, हमसे तो टूटा ही नहीं। तो ये तो एक छोटी सी बात बताए, तो ये हमको बहुत ही समर्पण दिए। और आज अध्यात्म का पाठ भी हम इन्हीं से पढ़े, नहीं तो ये मतलब हम जो सोते थे। तो अब तो तुम लोग बाल बच्चे हो, मेरे कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो इनका बाँह टकरा हो जाता था, तो हम कहते थे क्या हो गया, तो ये अपने शरीर को भी छोड़ के चले जाते थे। अब ये सब बताना नहीं चाहिए, लेकिन हम यही इसीलिए बता रहे हैं कि शरीर छोड़ करके जहाँ तहाँ से सब चीज़ देख के चले आते थे और आके बताते थे कि फलाना जगह। सविता भी इस बात को बहुत कुछ जानती है कि हम लोग अश्वमेध यज्ञ में गए थे तो सारा अश्वमेध यज्ञ देख करके आ गए थे, याद है ना, कि यहाँ ये चीज़ था, यहाँ पंडाल था, यहाँ ये था। तो बड़ा ये सब इनका मतलब अध्यात्म के प्रति बड़ी रुझान था। तो हम बोलते थे ना कि जी आप कैसे इतना देर तक बैठे रह जाते हैं। हम लोग तो बैठते हैं तो हम लोग का एकदम माथा झन्ना जाता है, काला कौआ आने लगता है, कुछ नहीं, एकदम काला भैंस बराबर। तुम स्थिर से बैठोगी तब ना मतलब कुछ होगा। अध्यात्म का यही पहला इनका रहता। लेकिन कितनों हम चाहते थे, शुरू की बात है, तो नहीं कर पाते थे। लेकिन हमको बड़ा जलन होती थी इनसे कि कैसे इतना ही दुर्गा पाठ भी कर लेते हैं, फलाना ठिकाना कर लेते हैं, फिर मतलब ध्यान भी कर लेते हैं, बैठते हैं तो एकदम घंटों घंटों बैठे रह जाते हैं, शरीर भी कड़ा कर लेते हैं, क्या क्या सब था पहले का। तो इस तरह से। लेकिन एक बार हम अपने गुरुजी से दीक्षा ले लिए, तो दीक्षा के बाद अपनी इच्छा को गुरुजी से जोड़ दिए। तो
तो बड़ा मतलब अच्छा आनंद आने लगा। तो ये बोले कि देखो ऐसे नहीं होगा, 40 दिन का जब तुम अनुष्ठान कर लोगी तो तुम्हारा कुछ अच्छा बनेगा। तो वही हम बोले कि इस 40 दिन के अनुष्ठान के दरमियान, उस समय हम लोग यंग हुआ करते थे, बहुत दिन की बात है, मतलब 45 साल पहले की बात बता रहे हैं, 40 साल पहले हो गया होगा। वो जो 40 दिन का अनुष्ठान किए थे उस समय आप थी, नहीं थी आप शायद? हाँ, आप रही होंगी। हाँ, तो 40 दिन वाला था तो हाँ, पहला जो, तुम तो एकदम बच्चा रहा होगा उस समय। तो हाँ, तो उस समय मतलब इतना ही हमको मतलब ये दिए। और मैंने हमको वो साधना याद है, 40 दिन का पहला साधना था, यहाँ शांति कुंज में लोग करता था, कहीं अपने घर में कोई कभी नहीं किए वक्त। तो भारतीय एक मेरी दोस्त है, उसकी प्रेरणा से किए। तो लेकिन जगह जगह हमको बताते रहते थे कि यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर वो आएगा, यहाँ पर वो। तो हम इनको कहें कि देखिए वो तो मेरे गुरुदेव हैं, आप मेरे सबसे बड़े गुरुदेव हैं कि आप बताते रहते हैं। उस समय 4 दिन हम पूजा करने के लायक नहीं थे, तो इतना हमको ये मदद किए कि ये मेरे बदला बैठ के पूजा घर में उतना देर ये माला जपते थे, हम बाहर बैठे रहते थे। तो हमको बहुत अच्छा लगा। फिर उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश का मतलब ये हुआ। तो हम बोले कि देखिए ना ऐसे ऐसे होता है। तो बोले अभी धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा। तो इस तरह से ये साधना की पद्धति पर भी बहुत आगे बढ़ाए। और फिर उस समय 40 दिन का अनुष्ठान तक लोग आए, सब कुछ पूरा हुआ। उस दरमियान बहुत कुछ आया, जैसे जैसे बताते गए वैसे वैसे आता गया। मतलब ये इनकी हम बता रहे हैं कि साधना क्षेत्र में भी इनका बहुत आगे था, ये हुआ। फिर अपने परिवार के प्रति भी बहुत लगाव रहा, हमको भी बहुत आगे बढ़ाए। और इनका हम क्या मतलब तारीफ़ करें, ऐसे तो मतलब तो बस यही है कि साधना के क्षेत्र में यही आगे बढ़ाए हुए हैं। और हम सब बच्चों को तहे दिल से आशीर्वाद देते हैं कि तुम लोग यहाँ आओगे तो साधना के अलावे विज्ञान भी सीखोगे, अध्यात्म भी सीखोगे। और दोनों का जहाँ मेल हो जाएगा तो अध्यात्म विज्ञान मिल गया तो एकदम विख्यात हो जाओगे। तो इसीलिए अध्यात्म और विज्ञान दोनों के, ऐसा नहीं है कि अगर अध्यात्म सीख लो अब विज्ञान नहीं आए तो उसका पर फड़फड़ाएगा। अगर अध्यात्म भी है विज्ञान भी है तो दोनों एक साथ उड़ोगे, तो तुम लोग बहुत अच्छे आगे जाओगे। इसी तरह से आगे हम उमा शंकर बाबू का बहुत धन्यवाद देते कि बहुत आगे संभाले। राम सेवक बाबू का भी बहुत धन्यवाद देते हैं। सविता, तरुण बाबू, सब जितने हैं, जितने भी आए हैं सबका हम धन्यवाद करते हैं। अभिषेक जी हैं, डांट भी पड़ता था, तो इसी तरह से प्यार और दुलार के साथ यहाँ आओ